अध्याय 11 कारक केस। कारक केस हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण के समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के अतिरिक्त कारक चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये ही शब्दों को आपस में जोड़कर अर्थपूर्ण बनाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। निरर्थक वाक्य, सार्थक वाक्य। 1 अर्जुन दुर्योधन युद्ध किया। अर्जुन ने दुर्योधन से युद्ध किया। 2 तरबूज चाकू काटो। तरबूज को चाकू से काटो। 3 पिताजी रेल पटना जाएंगे। पिताजी रेल से पटना जाएंगे। आपने उपर्युक्त उदाहरणों में देखा किने से को शब्दों से वाक्य अर्थपूर्ण बन रहे हैं। ये कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को परसर्ग या कारक कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ वास्तव में कारक की परिभाषा के अनुसार संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, किंतु हिंदी में सरलता के सिद्धांत का पालन करते हुए इन दोनों को भी कारक मान लिया गया है। इस प्रकार हिंदी में 8 कारक कहे जा सकते हैं। इन 8 कारकों का परिचय इस प्रकार है। 1 कर्ता कारक, जिस शब्द से कार्य अर्थात क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पुजारी ने आरती की। यहाँ पर पुजारी आरती की क्रिया को करने वाला है, अतः वह कर्ता कारक है। कुछ स्थानों पर इस कारक के चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वहाँ कर्ता कारक होता है। जैसे पुजारी पूजा करता है। 2 कर्म कारक, वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बंदर फल को खाता है। यहाँ पर खाने का प्रभाव फल पर पड़ा रहा है, अतः यहाँ फल कर्म कारक है। अनेक स्थानों पर कर्म कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे बंदर फल खाता है। 3 कारक, वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य अर्थात क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मछुए ने जाल से मछली पकड़ी। यहाँ पर जाल मछली पकड़ने का साधन है, अतः वह करण कारक है। करण कारक का चिन्ह के द्वारा भी होता है। जैसे मछुआरे ने जाल के द्वारा मछली पकड़ी। 4 संप्रदान कारक, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु सदैव के लिए दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिताजी बालक के लिए खिलौना लाते हैं। यहाँ पर खिलौना लाने की क्रिया बालक के लिए की जा रही है, अतः वह संप्रदान कारक है। इस कारक का चिन्ह को भी है। जैसे पिताजी बालक को खिलौना देते हैं। 5 अपादान कारक, वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राधा के सिर से मटकी गिरकर टूट गई। यहाँ पर मटकी सिर से अलग हुई है, अतः वह अपादान कारक है। 6 संबंध कारक, वाक्य में जब संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से न होकर किसी अन्य संज्ञा से होता है तो उस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द में संबंध कारक होता है। जैसे तुम्हारा कुत्ता बहुत सुंदर है। यहाँ पर सर्वनाम तुम्हारा का संबंध संज्ञा कुत्ता से है, अतः तुम्हारा में संबंध कारक है। यह भी जाने, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया से न होने के कारण ही संबंध को कारक नहीं माना जाता है। 7 अधिकरण कारक, वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मीना रसोई में चाय बनाती है। यहाँ पर चाय बनाने की क्रिया का आधार रसोई है, क्योंकि चाय उसी में बनाई जा रही है, अतः रसोई में अधिकरण कारक है। 8 संबोधन कारक,
वाक्य में जिन शब्दों द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है अथवा पुकारा जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे केशव, अब सो जाओ, रात हो गई है। यहाँ पर केशव को संबोधित किया जा रहा है, अतः उसमें संबोधन कारक है। यह भी जाने, संबंध कारक की भांति संबोध में भी संज्ञा शब्दों का क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए इसे भी कारक नहीं माना जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। डिफरेंस इन बिटवीन एक्यूजेटिव केस एंड डेटिव केस। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में विभक्त चिन्ह परसर को का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का अभाव होता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जैसे एक अध्यापक ने मोना को पढ़ाया। कर्म कारक क्रिया प्रधान, 2 अध्यापक ने मोना को पुस्तक दी। संप्रदान कारक देने के भाव प्रधान। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। डिफरेंस इन बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल केस एंड अब्लेटिव केस। करण कारक और अपादान कारक दोनों ही कारकों का विभक्त चिन्ह परसर से है। करण कारक में से किसी साधन से काम करने को दर्शाता है, जबकि अपादान में से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे एक रोहित पेन से लिख रहा है। करण कारक साधन के प्रयोग में 2 घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा। अपादान कारक अलग होने के भाव में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।